नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चाइल्ड एनालिसिस, ब्रेन लाइन एंड फेट लाइन इन चाइल्ड्स हैंड, चिल्ड्रंस हैंड। सॉरी, हमने हमेशा ब्रेन लाइन और फेट लाइन के बारे में सुना है और इसके बारे में हमने डिस्कशंस की हैं ज़्यादातर बड़े लोगों के हाथ में, कि जैसे ब्रेन लाइन छोटी है, बड़ी है तो क्या फीचर्स होते हैं, छोटी है तो छोटे स्तर पे काम करेगा, बड़ी है तो वो मैनेजमेंट लेवल पे करेगा, और बड़ी है तो इसका मतलब उसके स्किल्स और उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत हाई लेवल की है। मगर जब हम सेम ब्रेन लाइन या माइंड लाइन अगर हम किसी बच्चे के हाथ में देखते हैं, ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये एक 12-13 साल की गुड़िया का है। तो आजकल मैं बच्चों के हाथ देखता रहता हूँ, तो जब भी कुछ मुझे हाथ में अलग दिखता है तो मैं उसके पिक खींच देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ इस हाथ के अंदर क्या है। कि बच्चों की लाइनें पहले से ही इतनी डेवलप हो रही हैं। आप फेट लाइन देखिए, फेट लाइन इतनी डेवलप हुई हुई है कि बचपन से अब क्या ये बच्चा काम थोड़ी कर रहा है। फेट लाइन हम क्या हमेशा से कहते हैं कि फेट लाइन है, ये भाग्य रेखा है, तो बच्चा मतलब पैसा आता है कहाँ से? ये तो 12 साल 13 साल की लड़की है। और ऊपर से ब्रेन लाइन देखें हम, ये ब्रेन लाइन इतनी बड़ी है। तो क्या है ये चीज़ें, ये हाथ के अंदर क्या अलग चीज़ें हैं बच्चों के हाथ में जो आजकल फॉर्मेशन हो रही है और किस वजह से हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इस हाथ को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये हाथ के अंदर हमने ध्यान से कई चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम फ्लेंजेस से शुरुआत करते हैं। आप ये फ्लेंजेस देख रहे हैं, टॉप फ्लेंजेस और बॉटम फ्लेंजेस। ये देखिए, ये टॉप और ये बॉटम, ये दोनों बड़े बड़े हैं, ये छोटा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, कंपैरेटिवली ये बड़ा और ये बड़ा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये वाले ज़्यादातर टॉप फ्लेंजेस छोटे ही होते हैं, ठीक है, मगर इस हाथ में बड़े हैं। इस ये देखिए कितना बड़ा है। और बीच का जो होता है वो, अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। इसका ये मतलब होता है कि टॉप फ्लेंजेस बताते हैं कि हमारी साइकिक नॉलेज कैसी है, हमारी सोच कैसी है। तो इधर अगर टॉप फ्लेंजेस हाई हैं और साथ में ये बल्बस हैं, तो इसका ये मतलब है कि इस बच्ची को सब चीज़ें परफेक्ट चाहिए, प्लस दिमाग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है। ये अगर आगे आप ब्रेन लाइन में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको, इसकी जो सोच है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी क्रिएटिविटी की लेवल पे भी कह सकते हो, बट इसको हम ये कह सकते हैं आजकल मतलब एक्स्ट्रा इमेजिनरी सोच है। मगर ये सोच पेरेंट्स की फेवर में नहीं है। बताता हूँ क्यों। आप ये उंगलियों के अंदर गैप्स देख रहे हैं, ये उंगलियों के अंदर गैप्स बताते हैं कि शी डजंट वांट टू बी बाउंड। जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे 15 साल 16 साल तक जो पहले के बच्चे होते थे, उनके हाथों में इतना गैप नहीं होता था। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो पेरेंट्स के साथ हमेशा अटैच या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते थे। और ये बनता भी है कि पेरेंट्स, मगर आजकल जिस तरह से टाइम चल रहा है और जिस तरह से रील्स बन रही हैं, सोशल मीडिया है, जिस वजह से सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की वजह से ये बच्चे अभी से ही इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इंडिपेंडेंस की खोज है। प्लस ये मर्करी फिंगर बाहर की तरफ जो जा रही है, ये देख रहे हैं बाहर की तरफ जा रही है, इसने इसका साथ छोड़ा है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाहर निकल रही है। अभी जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाहर निकलती है तो इसका मतलब है आई डोंट वांट टू फॉलो रूल्स, मैं रूल्स नहीं फॉलो करना चाहती। तो पेरेंट्स की बात मानना इस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, आप ब्रेन लाइन देखें, यहीं से ही ये डिटैच हो गई है पेरेंट्स से। ये बहुत छोटी एज है इस एज से। ज्यादातर आप अपने हाथों में भी देखिए कि ज्यादातर जो होती हैं लाइनें हमारी अटैच होती हैं। मेरे हाथ में भी है, अटैच है लाइफ लाइन के साथ। जब ये लाइफ लाइन के साथ अटैच होती है तो इसका ये मतलब है कि ये जो है पेरेंट्स के साथ मिलके पेरेंट्स की सोच पे या पेरेंट्स की बात मान के चलने वाला है। बट इधर केस डिफरेंट है, इधर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये छोटी एज से ही इसने, इसको समझ आ गई कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अगर आप पेरेंट्स के पॉइंट से देखेंगे तो ये सही नहीं है। कौन सा पेरेंट कहेगा कि हम अपने बच्चे के लिए गलत रास्ता चुन रहे हैं, गलत करियर चुन रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं? बट बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है, ये जो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोच रहे हैं वो ठीक नहीं, मैंने अपनी अलग जगह बनाना है। अब ये जो लाइन होती है ना, ब्रेन लाइन, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। ये पहले यहीं तक होती है, फिर उसके बाद कुछ साल बाद यहाँ तक जाती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। जब हम कॉलेज के या किसी ग्रेजुएशन की एज में आते हैं तब जाके यहाँ तक होती है। फिर हम आगे पढ़ाई करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ती जाती है और यहाँ पे जाएगी या ये नीचे की तरफ जाएगी। मगर इसका झुकाव जो है, ये देखिए, ये बिल्कुल मून माउंट की तरफ जा रहा है। अब ये जो मून माउंट की तरफ जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि जी, ये इसका रीजन बताऊंगा, आप सब हैरान हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया ही है। मन बच्चे का
कहीं ना कहीं मून की तरफ, जिसका मतलब हो गया कि मन इमेजिनेशंस की तरफ जा रहा है, सपने देख रहा है। और बच्चे सपने देखते हैं, ये हम सब जानते हैं, बट ये जरूरत से ज्यादा, क्योंकि ये पेरेंट्स की सोच से अलग चल रहा है बच्चा। अगर बच्चा पेरेंट्स की सोच के साथ सपने देख रहा है तो इट्स गुड साइन। पेरेंट्स ने उसको बोला हम तो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसकी सोच के हिसाब से चल रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा। यहाँ पे ये पेरेंट्स की सोच से अलग है, तो किसकी सोच पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझने की यहाँ पे पेरेंट्स को जरूरत है कि किस सोच पे चल रहा है। वो इमेजिनेशंस की सोच पे चल रहा है, या नहीं वो स्टार बनना चाहता है, या तो वो सोशल मीडिया में रील्स बनाना चाहता है। और ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना कि फॉर्मेशन क्यों होती है, ये फॉर्मेशन इसलिए होती है, हम जरूरत से ज़्यादा जब रील्स देखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो डिस्टर्ब होता है, और वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि इमेजिनेशंस की तरफ जाता है। ये आजकल लोगों के हाथ में आम देखने को मिल रहा है। ये वजह क्या है, इमेजिनेशंस। रील्स क्या होती है, एक टाइम पे आप इमोशनल हो रहे हो, कोई अच्छी सी इमोशनल सीन देख रहे हैं रोते रोते, ठीक 1 मिनट बाद एकदम से आपको एक्साइटमेंट आ गई है, एकदम से फूड का आ गया, एकदम से ब्लॉगिंग आ गई। अलग अलग हमारे मूड्स को दिमाग के साथ खेला जा रहा है। जब हम पहले 3 घंटे की मूवी देखते तो वो 3 घंटे हम या तो दुखी रहते थे, मतलब सीरियस, सॉरी नॉट दुखी, या इमोशनल मूवी होती थी या कॉमेडी होती थी, एक 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 अ, उसमें होते थे हम, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड सही नहीं पता, मगर हम एक माहौल में होते थे, एक मूड में होते थे। वही हर मिनट हमारे मूड स्विंग्स कर रहा है, तो ये बच्चों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहेगी। मेटेरियलिस्टिक फ्लेंजेस ज़्यादा है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सोच बड़ी है, यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक फ्लेंजेस बड़े हैं, मगर मैनेजमेंट वीक है, छोटे हैं। तो उसका ये मतलब है ये सपने देखेंगे चीज़ें पाने की, कुछ पाने की, बट उसके लिए मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे, मतलब उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। बच्चे का अगर आप फेट लाइन देखें, फेट लाइन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कि बच्चे ने सोचा हुआ है कि भैया मेरे को इस रास्ते पे चलना है। फेट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि हम पैसे कमा रहे हैं, फेट लाइन का मतलब हमारे को एक रास्ता पता है, हमारे को एक मंजिल पता है कि हमारा ये रास्ता है। तो इस बच्चे का इस एज में ही सब कुछ क्लियर है। एक, मेरे पेरेंट्स की सोच ठीक नहीं है, मैं उसके हिसाब से नहीं चलूँ। दूसरा, मेरे को पता है मुझे क्या बनना है और मैं उसी तरफ बनना है। इट्स गुड साइन कि बच्चे को बचपन से पता हो उसने क्या बनना है, बट ये अर्ली स्टेज है, और इस तरह की स्टेज पे हमें यहाँ पे इसकी हॉरोस्कोप को सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर हॉरोस्कोप में आगे अच्छा पीरियड है कि आगे ग्रोथ का है, आगे एजुकेशन का है, क्योंकि ये एज एजुकेशन के लिए बेस्ट है, बेस्ट नहीं है, एजुकेशन के लिए ही है। तो अगर आगे एजुकेशन कॉम्बिनेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी में, आगे ग्रोथ कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बट अगर आगे ये सारी चीजें नहीं हैं तो यही हाथ इसको डिस्टर्ब कर देगा, ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि लॉसेस होगा, लॉसेस झेल नहीं पाएंगे, इमेजिनेशंस टूटेंगी, तो ये सारी डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये सब कुछ हाथ के ऊपर एनालिसिस, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, बोरिंग भी हो जाता है और मतलब समझ से बाहर हो जाता है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी। ऐसे कई केसेस बच्चों के और लोगों के मैं लेकर लाऊंगा, तो और डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जैसे अब आपको प्रॉब्लम पता चल जाए, सॉल्यूशन हर आदमी, मैं हमेशा से कहता हूँ, जब मैं क्लाइंट्स भी लेता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सॉल्यूशन आपको खुद निकाल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। मैं भी निकालता हूँ और आपको भी यही कहूँगा, बस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच जाओ। अगर आप प्रॉब्लम की सही जड़ तक पहुँच गए तो सॉल्यूशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, हर आदमी सॉल्यूशन देगा आपको, आपकी प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं बताएगा। तो सही तरीके से प्रॉब्लम समझ लो, सॉल्यूशन मिलने में फिर देर नहीं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।